चलिए आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप और सबसे खर्चीले टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ई वेब के नाम पे पड़ा है, जो 1961 से लेकर 1968 तक नासा का एडमिनिस्ट्रेटर रहा। इसी के नाम के सम्मान में इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। इसी के शासनकाल में मरकरी, जेमिनी और अपोलो प्रोग्राम की भी शुरुआत हुई थी। अब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बनावट के बारे में बात करेंगे। JWST के प्राइमरी मिरर 18 हेक्सागोनल मिरर से बनाया गया है। प्रत्येक मिरर बेरिलियम से बने हैं, जिस पर सोने का परत चढ़ाया गया है। इस सभी 18 मिरर से मिलकर बने एक बड़े प्राइमरी मिरर का व्यास 6.5 मीटर हो जाता है, जो कि हब्बल के 2.4 मीटर से कहीं ज़्यादा है। इस बड़े मिरर के वजह से लाइट कलेक्टिंग एरिया 25 स्क्वायर मीटर हो जाता है, जो कि हब्बल से 6 गुना ज़्यादा है। जहां हब्बल नियर अल्ट्रावायलेट विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड के 0.1 से 1.7 माइक्रोमीटर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने में सक्षम है, वही JWST लो फ्रीक्वेंसी के अधिक वेवलेंथ वाले मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम 0.6 से 28.3 माइक्रोमीटर तक ऑब्जर्व करने में सक्षम है। अब हम इंफ्रारेड रे के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। इंफ्रारेड रे के रेंज को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला नियर इंफ्रारेड, नियरेस्ट द विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसका वेवलेंथ 0.78 से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद तीसरा आता है मिड इंफ्रारेड, जिसका वेवलेंथ 2.5 से लेकर 20 माइक्रोमीटर होता है। और उसके बाद तीसरा होता है फार इंफ्रारेड, जिसका वेवलेंथ 50 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक होता है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि JWST विशेष रूप से इंफ्रारेड रेंज के लिए क्यों बनाया गया है। दरअसल बात यह है कि जब बिग बैंग हुआ तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड का प्रसार बहुत दूर तक हो चुका है। तो इतनी दूर के आकाश गंगाओं या तारे से आने वाले रेडिएशन या लाइट जो है, उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा हो चुका है, जो कि इंफ्रारेड रेंज से भी फार इंफ्रारेड रेंज में जा चुका है। इसीलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप को इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड वेवलेंथ ऑब्जर्व करने वाले बनाया गया है। अर्थात इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड वेवलेंथ को यह ऑब्जर्व करने में सक्षम होना चाहिए। अब इस रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही कम टेम्परेचर -223 डिग्री से लेकर के -300 या -370 फ़ारेनहाइट तक इसके इंस्ट्रूमेंट को रखा जाना चाहिए, तब इसके इंस्ट्रूमेंट सही से काम करेंगे। अतः JWST को इंफ्रारेड रेंज के लिए विशेषतया बनाया गया है। इंफ्रारेड रेंज में यह सुदूर गैलेक्सी या तारे के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके उसका इमेज तैयार करेगा, और इस इमेज को डिटेल्स में हम लोगों की जानकारी नासा प्रोवाइड करेगी। अतः हम यह कह सकते हैं कि JWST अब तक के सबसे खास वाले टेलीस्कोप हैं।